ये है मेरी काफी पुरानी जीन्स जो कि अब मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ और इसका कलर आप देख सकते हो कि बिल्कुल फेड हो चुका है। तो आज मैं यही पुरानी जीन्स का यूज करके एक बहुत ही बढ़िया सा चीज बनाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ऐसी पुरानी जीन्स तो आपके पास भी कहीं ना कहीं जरूर पड़ा होगा। तो देर किस बात की, आप भी अपनी पुरानी जीन्स को ढूंढ के निकाल लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप भी इसे जरूर बनाना चाहोगे। तो देखो, मैंने अपनी जीन्स के ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से फिर मार्क कर ले रही हूँ। मार्क करने के बाद मैं इसे कट करके निकाल लूंगी। तो देखो, कुछ इस तरीके से कट किया है। ऊपर वाले हिस्से को मैंने बिल्कुल कट करके अलग कर दिया है। तो ये जीन्स के दोनों पैर के अलग अलग हिस्से अब हो चुके हैं। अब इस जीन्स के साइड वाला जो सिलाई है उसे मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 11 to 12 इंच पे मार्क करके इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखो, कुछ इस तरीके से कट कर लेना है और साइड वाला सिलाई भी मैंने कट कर लिया। अब ये खुलने के बाद ये देखो, कुछ अच्छा खासा बड़ा सा कपड़ा जीन्स का हमें मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ साइड वाले सिलाई को कट किया है, ये बीच वाले सिलाई को मैंने नहीं कट किया है, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही यूज करने वाली हूँ, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इतना कपड़ा तो निकला है, तो कुछ कपड़ा बड़ा और कुछ कपड़ा छोटा और तिरछा कटा हुआ है। और अब इसे भी मैं सीधा सीधा कट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे। ये देखो, एक पैर का जीन्स का जो हिस्सा निकला, मैं उसी का अभी यूज कर रही हूँ। दूसरे वाले हिस्से को मैंने अभी रखा है, क्योंकि वो जब मुझे जरूरत पड़ेगा तभी मैं उसका यूज करूंगी, मतलब बाद में मैं उसका यूज करूंगी। फिलहाल जो ये वाला हिस्सा है, मतलब एक पार्ट जो है, उसी का मैं यूज करके जितना हो सक रहा है मैं इसी से बना रही हूँ। देखो, स्टिचिंग मुझे उतना आता नहीं है, बट फिर भी मैं इस बैग को बनाने की कोशिश कर रही हूँ और जितना हो सकेगा मैं उतना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी, ताकि ये बैग अच्छे से बने। क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्टिचिंग उतना नहीं आता है, पर वो लोग भी इस बैग को बना सकते हैं। तो जीन्स वाले पार्ट को तो मैंने कट कर लिया है। अब उसी साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दूसरा कपड़ा ली हूँ, जो कि मेरा पुराना टी शर्ट है, और उसी साइज के अकॉर्डिंग मैंने इसे भी कट कर लिया है। आप अपने कोई से भी पुराने फैब्रिक का यूज कर सकते हो। अब ये जीन्स के कपड़े को उल्टा करके रख लेंगे दोनों हिस्से को, और इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। अब ये व्हाइट वाले फैब्रिक को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हो, पर थोड़े आसानी के लिए और जल्दी के लिए मैंने यहाँ पे मशीन का यूज किया है। फिर 1-1 इंच से हमें कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है और फिर इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी का हेल्प लिया है और देखो, कुछ इस तरीके से फिर कट कर लिया। ये चीज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस तरीके से कट करके, लेकिन मैंने बाद में किया क्योंकि स्टिचिंग करते वक्त कपड़ा इधर उधर ना हो, इसीलिए मैंने स्टिचिंग करके इस तरीके से कट किया है। अब कुछ इस तरीके से मिला के अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये देखो, कुछ इस तरीके से। अब इसे सीधा कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे स्टिचिंग उतना नहीं आता है, तो मुझे जैसे भी ठीक लग रहा था, मुझे जैसे जैसे समझ में आ रहा था, मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। मुझे जैसे भी इजी लग रहा था, और इस तरीके से आप भी आराम से बना सकती हो। मुझे जो प्रोसेस इजी लग रहा था मैं उसी हिसाब से करते जा रही थी। अब देखो, ये जो व्हाइट वाला फैब्रिक है ना, इसे भी मैंने उसी तरीके से स्टिच किया जैसे मैंने इस जीन्स के कपड़े को किया था। अब इस तरीके से अंदर इसे रख लेंगे, मतलब अंदर की ओर कर लेंगे। और इसे ना मैंने उल्टा ही डाला, इस कपड़े को मैंने सीधा करके नहीं डाला है। 1/2 इंच मैंने दोनों फैब्रिक को मोड़ा है और इस तरीके से मिलाते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। जैसा कि मैं बैग बना रही हूँ, और ये व्हाइट वाला फैब्रिक मैंने इसलिए दिया है ताकि ये बैग ना अंदर से भी अच्छा दिखे। तो स्टिच हो जाने के बाद ये ना मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, मतलब इतना बड़ा मुझे नहीं रखना था, तो इसे मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है और फिर इसे मैंने स्टिच कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे हैंड स्टिच ही कर रही हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मोटा हो गया। वैसे इसमें सिलाई हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, पर मैंने यहाँ पे हैंड स्टिच ही कर लिया। और हैंड स्टिच मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि बाहर से ना ये स्टिचिंग का थ्रेड ना दिखे, मतलब मैंने इसे अंदर अंदर से ही स्टिच किया है, मतलब बाहर इसका थ्रेड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, आप देख सकते हो, अब थ्रेड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और अब ये बैग ना काफ़ी स्टडी भी हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग सा मतलब ये हो चुका है। और अंदर से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अंदर भी फैब्रिक यूज़ किया है। तो जीन्स का एक पार्ट वाला हिस्सा, मतलब एक पैर वाला हिस्सा तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब ये दूसरे वाले हिस्से को मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जैसा कि बैग का बेस मैंने बना लिया है, अब इसे और इन्हेंस करने के लिए, इसे और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब टेढ़ा था, तो इसे मैंने सीधे से अच्छे से कट कर लिया, ताकि मैं यहाँ पे जो भी बनाऊँ वो बिल्कुल अच्छे से बने। और ये देख लो इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि आप लोग पूछोगे ही कि इसका लेंथ आपने कितना रखा, तो मैं यहाँ पे मेजर करके दिखा दे रही हूँ।
वैसे ये जीन्स को काट छाट करने के बाद मुझे जितना भी कपड़ा मिल रहा था मैं वैसे ही यूज कर रही थी, बस एक्स्ट्रा वाले को मैं हटा दे रही थी और इतने ही कपड़े में मुझे जीन्स को कंप्लीट भी करना था। अगर आप इसे बनाओगे तो अपनी जीन्स के अकॉर्डिंग आप उसे बनाना, फिर भी मैंने यहाँ पे मेजर करके आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कपड़ा भी कट किया है जीन्स का, जिसकी लंबाई आप देख सकते हो 4 इंच से थोड़ा बड़ा है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच था। अब देखो कुछ इस तरीके से इसे सिल लेंगे। और ये वाला कपड़ा जो 18 इंच है, इसके साइड वाले हिस्से को मैंने सिर्फ इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये देखो कुछ इस तरीके से सिर्फ साइड में मैंने फोल्ड करके इसे सिलाई किया है। और अब इसे कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे और इसके किनारे में सिलाई कर लेंगे। इधर इधर हमें नहीं करना है, सिर्फ किनारे में हमें सिलना है। ये देखो किनारे में भी मैंने सिलाई कर लिया है। और ये जो 14 इंच वाला है उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड किया और इसकी सिलाई कुछ इस तरीके से करेंगे, सिर्फ एक साइड हमें नहीं सिलना है। तो अब इसे भी मैंने स्टिच कर लिया है और अब इसे फ्लिप करके सीधा कर लेंगे। वीडियो को आप केयरफुली देखो, बैग बनाने का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खोल लेने के बाद ये जो किनारे वाला हिस्सा है उसे भी मैंने अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया अंदर की तरफ से। तो अब मैंने स्टिच कर लिया है, तो चलो सबसे पहले सारे कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है जिसे मैंने 18 इंच लिया था, जिसका सिर्फ मैंने किनारे में सिलाई किया है, तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। जो इसका किनारे वाला जो सिलाई है ना, उसे मैंने सेंटर में रखा है ताकि उसका स्टिचिंग हाइड हो जाए, इसलिए मैंने उसे बीचों बीच रखा है और एक अच्छी फिनिशिंग आए। और ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने सिलाई किया था उसे भी मैंने सीधा कर लिया है। तो चलो अब देखो कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं बो बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से स्टिचिंग किया है ताकि बो बनाने का प्रोसेस इजी रहे। और ये बो ना देखने में भी बहुत प्यारा और अट्रैक्टिव लगता है, तो मैं अपने बैग के लिए इसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बीच में मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है ताकि ये सारे को अटैच करने में ईजी रहे, मतलब ये सारे को लगाने में ईजी रहे। और इस तरीके से जो लंबा वाला कपड़ा था जो कि मैंने 14 इंच लिया था, उसे इस तरीके से मैंने लगा दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी फोल्ड करके, मतलब डायरेक्ट भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्टिच कर दे रही हूँ ताकि सभी को अटैच करने में थोड़ा आसान हो और ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। ये कहीं से भी खिसकेगा नहीं और निकलेगा भी नहीं और एक अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। और इस तरीके से जो छोटा वाला कपड़ा था उसे मैंने कुछ इस तरीके से बीच में लगा के अच्छे से सिलाई कर लिया है। ये देखो अब ये बो बन के तैयार है। ये देखो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ मैंने सिलाई किया था और ये देखो इसका फ्रंट पार्ट बिल्कुल परफेक्ट बना है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है इसका। आप चाहो तो थोड़ा और भी बड़ा बो बना सकते हो, पर मैंने बैग के हिसाब से इसे सही बनाया है। तो चलो अब इसे लगाते हैं। तो बैग तो बिल्कुल सिंपल साधारण सा था और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ये कैसा बैग बन रहा है, पर आप देखते जाओ कि ये कितना सुंदर टर्न आउट होगा। तो बैग के लिए जो सा भी पार्ट मुझे फ्रंट रखना था उधर साइड में मैंने इस बो को लगाया है और मैंने हैंड स्टिच ही किया और ना मैंने इसे अंदर से सिलाई किया बिल्कुल अच्छे से, बाहर बिल्कुल भी थ्रेड ना दिखे। अब मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर का थ्रेड लिया है जो कि थोड़ा मोटा है। आप वुलन थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो वुलन थ्रेड थोड़ा सा पतला हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसा कि ये बैग का कलर ब्लैक है, ये ब्लैक में बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे थ्रेड व्हाइट कलर का यूज़ किया है और मैं ना कुछ इस तरीके से स्टिच करते जा रही हूँ जिससे ये थ्रेड दिखे और ये वाला काफ़ी अच्छा भी लगता है। बहुत सारे फैब्रिक में, बहुत सारे कपड़ों में आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से स्टिचिंग रखता है जो कि काफ़ी यूनिक और अच्छा भी लगता है। और इससे ये भी होगा कि ये बो ना थोड़ा हाईलाइट और इनहेंस दिखेगा। अब जीन्स का जो भी बचा कुचा कपड़ा था, जो हमने जीन्स कट किया था, तो जितना भी कपड़ा बचा था, तो चलो अब इसी का यूज़ करके बैग के लिए स्ट्रैप बनाएंगे जिससे हम बैग को कैरी कर सकें। तो कुछ इस तरीके से कट किया है, पहले 1 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो जितना भी कपड़ा बचा हुआ था ना, सभी को मैंने, मतलब जितना भी निकल रहा था उसे मैंने कट कर लिया है। अब इसे जॉइंट करना है, तो देखो कुछ इस तरीके से दोनों पीसेस को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से, और ये देखो ये इतना लंबा हो चुका है, तो ये ना मैंने इतना ही लिया है, मतलब इसे मैंने इतना ही जोड़ा है जिससे हम इस बैग को आराम से कैरी कर सके। और इस तरीके से फिर मैंने इसे मोड़ के सिलाई कर लिया है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से ये स्ट्रैप बन चुका है। अब देखो ये स्ट्रैप में मैं इसे मार्क कर रही हूँ 8 इंच पे, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रैप को मैं थोड़े अलग तरीके से लगाने वाली हूँ। तो ये देखो ये स्ट्रैप को मैंने अंदर की तरफ से नहीं बल्कि बाहर से लगाया है
और बिल्कुल अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया है। और जितना मैंने मार्क किया था ना 8 इंच पे, उतना छोड़ते हुए मैंने इसे स्टिच किया है। और ये बैग के स्ट्रैप को ना हमें ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहो तो छोटा रख सकते हो, क्योंकि उस तरीके का बैग यूज़ होता है और ज़्यादा लंबा रखने से वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं स्लिंग बैग बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्ट्रैप को रखी हूँ। तो ये स्ट्रैप को मैं थोड़ा यूनिक और अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो इसके एंड में ना मैंने यहाँ पे एक मोती को अटैच किया है कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो सुई धागे से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आई पिन का यूज़ किया है। फिर इसे मैंने अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो बैग तो ऑलमोस्ट बन चुका है, पर एक लास्ट स्टेप मतलब बैग को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे वेलक्रो लगा रही हूँ। इसे चीट पट्टी या फिर चिपकाने वाली पट्टी भी कहते हैं। और इसे मैंने अपने बैग के हिसाब से कट किया है, मेजर करके मैंने यहाँ पे मतलब जितना भी यूज़ होगा उस हिसाब से कट कर लिया है। बैग को बंद करने के लिए मतलब चैन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसे फिक्स करके अच्छे से स्टिच कर लिया है। और मैंने इसे ना अंदर अंदर ही हैंड स्टिच किया है, मतलब अंदर अंदर ही सिला है ताकि इसका थ्रेड बाहर नहीं दिखे। मैंने अच्छे से लगा लिया है और कुछ इस तरीके से हम इसे चिपका के बंद कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से फिक्स किया है और कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। और ये अच्छे से लॉक हो गया है, कोई भी चीज रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं। तो अब ये बैग तो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। और ये देखो ये कितना सुंदर बना है। इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और अब इस बैग में ना बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। तो बताओ लग रहा है ना ये डेनिम बैग देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा सुंदर, जो कि मैंने पुरानी जीन्स का यूज करके बनाया है। और ये मेरे हाथों से बनाया हुआ ये हैंडमेड बैग, जिसे मैं हर जगह लेके जा सकती हूँ। ऑनलाइन भी काफी सारी डेनिम बैग्स मिलते हैं, पर इस डेनिम बैग को तो मैंने खुद से ही डिजाइन किया है, वो भी मुझे जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। और ये कोई बोल नहीं सकेगा कि ये डेनिम बैग मैंने पुरानी जीन्स का यूज़ करके बनाया है। और ये बैग का स्ट्रैप जो कि मैंने थोड़े अलग तरीके से लगाया है, जिसमें मैंने पर्ल्स भी ऐड किया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी अपनी पुरानी जीन्स को निकालो और ये डेनिम बैग को बनाने का ट्राई करो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना, ताकि ये सभी के लिए यूजफुल रहे। मैं फिर से ही ऐसे क्रिएटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।